हेलो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद अगर किसी की आंखों में आंसू ना आए, वो इंसान शायद पत्थर दिल का होगा। ये कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की है। दोस्तों, एक प्राथमिक स्कूल में प्रेरणा नाम की एक टीचर थी। वो कक्षा 4 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी, वो कक्षा में आते ही हमेशा लव यू जो बोला करती थी, मगर वो जानती थी वो सच नहीं बोल रही है। वो कक्षा के सभी बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आंखें भी नहीं भाती। उसका नाम था राहुल। राहुल मेले कुचले स्थिति में स्कूल आया जाया करता था। उसके बाल खराब होते थे, जूते के बंद खुले, शर्ट के कलर पर मेल के निशान। पढ़ाई के दौरान उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता कि वो शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राहुल से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राहुल मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगा था। सब बुराई के उदाहरण राहुल के नाम पर किए जाते, बच्चे उस पर खिलखिला कर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राहुल ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को एक बेजान पत्थर तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्रत्येक डांट और सजा के बावजूद वह बस अपनी भावनाओं से खाली देखता रहता और सर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत सी हुई थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनने का चरण आया, तो मैडम ने राहुल की प्रगति रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राहुल की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राहुल की प्रगति की भी लिखनी चाहिए थी। आपने जो लिखा है इससे राहुल के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन राहुल एक बिल्कुल ही निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में और कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहां से उठकर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम के डेस्क पर राहुल के पिछले बरसों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा ये राहुल की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछले कक्षा में भी राहुल ने निश्चय यही गोल खिलाए होंगे। फिर उन्होंने कक्षा 2 की रिपोर्ट खोल डाली। रिपोर्ट पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था, राहुल जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद ही संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बहुत ही लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राहुल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैडम ने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोल डाली। इसमें लिखा था, राहुल अपनी माँ की बीमारी से बहुत तनाव में है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राहुल की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा था, राहुल की माँ मर चुकी है और इसके साथ साथ राहुल के जीवन की चमक और रौनक भी उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखें आंसुओं से एक के बाद एक गिरने लगी। मैडम ने साड़ी से आंसू को पोंछा और अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश लव यू बोला। मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में एक उलझे बालों वाले बच्चे राहुल के लिए जो प्यार वो है आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो कक्षा में बैठी और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राहुल से पूछा और हमेशा की तरह राहुल ने सर झुका लिया। कुछ देर बाद मैडम से डांट फटकार और बाकी स्टूडेंट की हंसी की आवाज उसके कानों तक नहीं पड़ी तो उसने सर उठाकर मैडम की ओर देखा तो उसके माथे पर आज गुस्सा नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राहुल को अपने पास बुलाया और उससे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए बोला। राहुल ने 3-4 बार की आग्रह के बाद अच्छा तो बोल ही पड़ा। इसका जवाब देते ही मैडम ने ना सिर्फ खुद कुशल हंसकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो ये दिनचर्या बन गई। हम हर सवाल का जवाब अपने आप देते और फिर उसके खूब दोहराने के लिए बोलते। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राहुल के कारण दिए जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राहुल सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आने लगा।
अब मैडम को हर सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वो रोज सही उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल कुछ हद तक सुधरे हुए होते थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ होने लगा था, शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त और राहुल ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 4 पास कर ली। यानी अब वो दूसरी जगह स्कूल में दाखिल होने के लिए तैयार था। कक्षा 4 के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए थे और मैडम के टेबल पर ढेर हो गया था। इन खूबसूरत की पैक हुए उपहार में से एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी ये उपहार राहुल ने लाया होगा। मैडम ने उपहार के छोटे से पहाड़ में से लपक कर राहुल वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली आधी बोतल का इत्र और हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन, जिससे ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। ये दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए और खुद राहुल भी। आखिर राहुल से रहा नहीं गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद उसने अटक कर मैडम को बोला, आज आपने मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम के आंखों में आंसू आने लगा और मैडम से राहुल को अपने गले से लगा लिया। राहुल अब दूसरे स्कूल में जाने वाला। राहुल ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीताने लगा, दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते, भला कहाँ देर लगती। मगर हर साल के अंत में मैडम को राहुल से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता गया, जिसमें लिखा होता था, इस साल में कई नए टीचर से मिला मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर राहुल की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल से राहुल का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकती। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं। आपका डॉक्टर राहुल पत्र के साथ साथ प्लेन का आने जाने का टिकट भी उसमें अटैच था। मैडम खुद को हरगिज नहीं रोक पाई। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वो राहुल के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर ये देखकर उन्होंने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी करने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आने वाला है। मगर राहुल समारोह में शादी के मंडप के गेट की तरफ नजर लगाए उनके आने का इंतजार ही कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया, राहुल उनकी ओर लपका और उनका हाथ पकड़कर, जिसमें उन्होंने अब तक कड़ा पहना हुआ था, कंगन पहने हुए, और उन्होंने सीधा स्टेज पर ले गया। राहुल ने सिमरन हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछ रहे थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्दी आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी माँ है, दुनिया की सबसे अच्छी है। मेरी माँ, यही मेरी माँ है। दोस्तों, इस सुंदर सी कहानी को सिर्फ शिक्षक की शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सुनिएगा। अपने आसपास देखें, राहुल जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, जिन्हें आपका जरा सा भी ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। जय श्री। ऐसे ही अच्छे मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।